हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टोस्ट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि डीआरडीओ का पेपर चल रहा है। आज कई शिफ्टों में इसका पेपर होना था। तो गाइज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस तरह के पेपर आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी अभी बची हुई शिफ्टें हैं, बचे हुए दिनों में एग्जाम है, वो बमुश्किल कम से कम समय में पूरी वीडियो को देख लें। और मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं खींचने वाला हूँ। जितना जल्दी हो सके जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आए हुए मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप वीडियो के एंड में ये जान पाएंगे कि आपका बहुत ही मिनिमम टाइम लॉस हुआ है। अभी से बता दे रहा हूँ, वीडियो की स्पीड 2.0 कर लीजिए। देखिए, पहली चीज़, जो पेपर का लेवल था दोस्तों वो मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत इजी था। पेपर को करने में, एक एक लाइन को पढ़ने में समय जा रहा था। जीएस के अगर हम पोर्शन बात करें, टोटल 120 क्वेश्चन थे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। जीएस के 25 से 26 क्वेश्चन मतलब थे, मैथ के 26 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे और जनरल नॉलेज के 20 से 21 क्वेश्चन थे। बेसिकली जो जीके जीएस का जो पेपर था दोस्तों, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का, इसे मैं मिक्स्ड बता रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें पॉलिटी और करंट अफेयर का बोला वाला था। सबसे पहली क्वेश्चन है, डायमेंशन पूछा था फोर्स का। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट पूछा था। अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के राइटर कौन है। 1997 में मैन बुकर प्राइज कौन जीता था। मैग्नेटिक इफेक्ट इन वायर्स क्या होगा, मतलब सेम होता है हर जगह। बुक एंड ऑथर से 2-3 क्वेश्चन थे। प्रिजन डायरी से क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए, कुछ क्वेश्चन पे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को मैं बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मुझे शेयर किए गए हैं, तो थोड़ा सा अगर एक दो चीज़ें इधर उधर भी रहे तो आप इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देके ही चीज़ों को देखिएगा। इंडिया की सबसे बड़ी कोयला घाटी कौन सी है। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था। कॉनकेव लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल था, सीरीज या पैरेलल से। फोकस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, फोकस इज इक्वल टू एफ R/2। गांधी जी से 2-3 क्वेश्चन थे हिस्ट्री में। सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में क्वेश्चन था, डीआरडीओ से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। केमिस्ट्री में दोस्तों ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन था। वंश से भी रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 थे। और इस फार्मूला एफ इजिकल डी एम एन इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर से भी क्वेश्चन, नाटो से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ जीके और जीएस के रहे। चलिए अन्य पोर्शन की अगर हम बात कर लें दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम मैथ की। साइन 30 की वैल्यू पूछा था, जो कि बहुत ईजी 1/2। कॉस एक्स 2 दिया है तो सेक एक्स की वैल्यू पूछा था। पाइथागोरस रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि ए बी इक्वल टू 4, बी सी इक्वल टू 3, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे। ए यूनियन बी से रिलेटेड क्वेश्चन था। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था। फाइंड एवरेज स्पीड 2, जो कि इस फार्मूले पे शॉर्ट फार्मूले 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, इस फार्मूले से वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों देखिए 2 साल और 3 साल का कंपाउंड में डिफरेंस पूछता है। 2 साल का इंटरेस्ट डिफरेंस पूछा था, तो इस फार्मूले से सॉल्व होगा। P/R/100 का होल स्क्वायर। अगर ये 3 साल होता तो यहाँ पर दोस्तों 300 प्लस R ये चीज़ ऐड हो जाती है। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन था। सम ऑफ इंटीरियर ऑफ पॉलीगन आपका 1260 दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ साइड आपको यहाँ पर फाइंड करनी थी। तो ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग की बात कर लेते दोस्तों, तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, आज गुरुवार है तो 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के भी 5 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के भी 3-4 क्वेश्चन थे। मिरर इमेज से, कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन था। एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था। वेन डायग्राम में दोस्तों जीवाणु, कुत्ता, मक्खी, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन था कि वेन डायग्राम में ही कि कितने इतने % लोग अखबार पढ़ते हैं या फिर इतने लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं, इस टाइप से भी 2 क्वेश्चन था। और फाइंड ऑड वन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो ये बात दोस्तों हो गई रीजनिंग। इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंग्लिश सर इजी टू मॉडरेट थी, जिसमें दोस्तों आपको एक वर्ड दिया हुआ था कंपनसेट। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग थी इसकी देखना था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन थे। आर्टिकल से भी 2 क्वेश्चन थे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से दोस्तों 2-2 क्वेश्चन थे। और कंप्रिहेंसिव पैसेज, जिसमें आप बोल सकते हैं गद्यांश से जो पैसेज आता है जिसको पढ़ के आपको 5-6 क्वेश्चन का रिप्लाई करना होता है, उसमें भी 5-6 से क्वेश्चन थे। एरर से भी रिलेटेड देखिए क्वेश्चन हमेशा से आता है, चाहे वो नाउन से रिलेटेड एरर हो, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर हो। एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन थे। एडम्स एंड फ्रेजेस से भी 2 क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कहा इजी है, कुछ लोगों ने कहा मॉडरेट लेवल की थी। तो ये अच्छी बात है कि डिप्लोमा वालों के लिए इंग्लिश बहुत लोगों को इजी लगी और मॉडरेट लगी। लेकिन दोस्तों जीके जीएस का जो पोर्शन था वो बहुत सारे लोगों को हार्ड लगा। तो ये रही एनालिसिस। अब आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना जो अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट, या फिर जिस पे आपको कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है कि 120 क्वेश्चन में आपने इतने क्वेश्चन को सही मारा, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस जो भी एग्जाम का पैटर्न, जो भी कैंडिडेट से बात करने पर मुझे पता चला, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों 85 से 95 के बीच का जो अगर अच्छा अटैम्प्ट, ये गुड अटैम्प्ट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है 85 से 95 अगर आपने अच्छा अटैम्प्ट किया हुआ है, कॉन्फिडेंस के साथ अटैम्प्ट किया हुआ है,
तो ये एक अच्छा अटैम्प्ट माना जा सकता है। फिर आप अपने कमेंट सेक्शन में, वीडियो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए कि आपने कितना अटैम्प्ट किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।